भारतीय न्याय संहिता की धारा 189, 190, 191, बीएनएस की धारा 299 और 353 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिए गए हैं। अगर शिमला की बात की जाए तो लगभग 70 लोगों की पहचान कर ली गई है ड्रोन फुटेज के माध्यम से, जिन पर अब आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर कसुम्पटी की बात करें तो वहाँ की पार्षद ने डिप्टी कमिश्नर को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पर बना हुआ है। जहाँ तक मंडी की बात की जाए तो कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि पहले इनके पास जो लैंड हुआ करती थी, ज़मीन थी, वो 45 स्क्वायर मीटर के हिसाब से थी, लेकिन पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर जब नया स्ट्रक्चर बनाया गया तो 231 स्क्वायर मीटर पर इस स्ट्रक्चर को बना दिया गया है। इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है कि अपनी ही पार्टी के स्टेट्स के स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रदेश प्रवक्ता को भी नामजद कर लिया गया है। धर्मशाला में भारी विरोध के बाद ये फैसला लिया गया कि मुनव्वर फारूकी को अब जो कॉमेडी लीग यहाँ पर होना था, कॉमेडी क्रिकेट लीग यहाँ पर होना था, उसमें से मुनव्वर फारूकी का नाम भारी रोष के बाद हटा दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अपूर्व ठाकुर। तो बात शुरू होती है शिमला से। जैसा कि आप जानते हैं, शिमला के संजौली में प्रोटेस्ट हुए थे, तो अब जाकर जो 11 सितंबर को प्रोटेस्ट हुए थे, तमाम तरह की फुटेजेस एनालाइज करने के बाद अब शिमला पुलिस ने ये बयान जारी किया है कि उन्होंने 70 इंडिविजुअल्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया है। इन 70 इंडिविजुअल्स में मेनली वो लोग हैं जिन एज पर शिमला पुलिस जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और साथ ही साथ जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी। शिमला पुलिस का ये कहना है कि बीएनएस के रेलेवेंट सेक्शंस में इनके खिलाफ अब जो आगामी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो अमल में जो है लाई जाएगी। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि 11 सितंबर के बाद अब जाकर जो है पुलिस ने सबको आइडेंटिफाई कर लिया है और ये कहना है पुलिस का, शिमला पुलिस का, कि इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई जो है बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत वो अमल में लाई जाएगी। शिमला के ही बाद अगर हम मंडी ज़िला की बात करें तो वहाँ पर भी सिमिलर तरह का एक प्रदर्शन हुआ था वहाँ के लोकल्स के द्वारा, और उसके बाद ये पाया गया था कि जो 2 मंजिल है वो इलीगल है, किसी भी तरह की परमिशन उसको जो है नहीं ली गई थी लोकल सिविक बॉडी से उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। साथ ही साथ 30 दिन का टाइम भी दिया गया था मस्जिद कमेटी को अपना रिप्लाई जो है फाइल करने के लिए। इसी दौरान वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है गठन किया गया था। उनको एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तौर पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी और आश्चर्यजनक एक वहाँ से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी जो कमेटी थी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि पूर्व में ये जो स्ट्रक्चर था सिर्फ 45 स्क्वायर मीटर पर ही मौजूद था, लेकिन उसको डिमोलिश करने के बाद फिर से बिना परमिशन लेके जो ये नया स्ट्रक्चर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई है वो लगभग 231 स्क्वायर मीटर पर है। ना केवल 5 गुना ज़्यादा इलीगली इंक्रोच कर लिया गया, बल्कि साथ में लगती पीडब्ल्यूडी की लैंड पर भी एक विशालकाय दीवार खड़ी कर दी गई थी प्रदर्शन को देखते हुए, जहां पर मस्जिद कमेटी ने खुद ही उस दीवार को जो पीडब्ल्यूडी की लैंड पर मौजूद थी उसको डिमोलिश कर दिया था। तो 30 दिन का टाइम दिया गया था कमेटी को और उसी दौरान ये जो ऑफिशियली एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फैक्ट फाइंडिंग, इसको अपना जवाब देना था। तो इसने अपने जवाब में ये कहा है कि जो पहले ज़मीन थी या पहले जो स्ट्रक्चर था 45 स्क्वायर मीटर पर, उसको तोड़कर दोबारा जब एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया तो वो 200 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा का एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, जिसके लिए किसी भी तरह की कोई परमिशन जो है लोकल बॉडी से नहीं ली गई थी, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक इलीगल है। तीसरी अगर बात करें कसुम्पटी की, तो वहाँ के जो पार्षद हैं रचना शर्मा और साथ में ही शिमला एमसी के पूर्व डिप्टी मेयर राकेश शर्मा, उन्होंने भी एक ज्ञापन सौंपा है शिमला के डिप्टी कमिश्नर को और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी इसी तरह का एक इलीगल स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उस पर हर फ्राइडे को 200 से 300 लोग आकर वहाँ पर जो है इकट्ठे होते हैं हर फ्राइडे को, जबकि वहाँ के वो स्थानीय लोग नहीं हैं। तो ऐसे में उन लोगों की एक तो आइडेंटिफिकेशन हो कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक हो। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो मालिकाना हक इस जगह का है, चाहे वो 1950-51 की भी बात हो, वो केंद्र सरकार की ज़मीन बताई जा रही है। तो ऐसे में उस ज़मीन पर किसी भी तरह का एक रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जा सकता है, इसको लेकर उन्होंने अपना ज्ञापन जो है वो डिप्टी कमिश्नर डीसी शिमला के पास जो है सौंपा है। और इसके बाद बिलासपुर की खुमारवी की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी एक सिमिलर इसी तरह का इलीगल स्ट्रक्चर के बारे में वहाँ की लोकल सिविक बॉडी नगर परिषद ने ये फरमान जारी किया है कि इस इलीगल स्ट्रक्चर के जो बिजली और पानी के कनेक्शंस है उसको काट दिया जाए।
साथ ही साथ 15 दिन का मस्जिद कमेटी को टाइम भी दिया है कि वो अपना जवाब फाइल कर सकते हैं 15 दिनों में, नहीं तो उनका जो बिजली पानी का कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। वहाँ पर एक स्टोरी ये कहा जा रहा है कि बिना किसी की लोकल सिविक बॉडी के अप्रूवल से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। तो आप चाहे शिमला की बात करें, कसुम्पटी की बात करें या फिर बिलासपुर में घुमारवी की बात करें, तो ये सारे केसेस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि बिना लोकल बॉडीज से परमिशन लिए किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पर इरेक्ट कर दिए गए हैं। अब लास्ट में बात करते हैं सोलन की, जहां पर 2 दिन पहले प्रदर्शन हुए थे। वहां पर सोलन पुलिस का बयान सामने आया है कि बीएनएस की बहुत सी धाराओं में वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन पर जो है कार्रवाई अमल में अब लाई जाएगी। यहां तक कि कांग्रेस के ही प्रदेश प्रवक्ता जो वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी नामजद कर लिया गया है बीएनएस की बहुत सी धाराओं में। और ये कहा गया है वहाँ की स्थानीय पुलिस, सोलन पुलिस द्वारा, कि इनको जो रूट दिया गया था, ये पहली बात उस रूट से डिफ्लेक्ट हुए। दूसरी बात कि जो टाइम इनको दिया गया था उससे ज़्यादा टाइम इन्होंने कंज्यूम किया। तीसरी बात, वहाँ पर एक मॉल रोड पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की गई, ये भी सोलन पुलिस का कहना है। और जो आप यहाँ से स्टिकनेस का अंदाज़ा जो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनको नामजद कर लिया गया है इस प्रदर्शन को लेकर। साथ में पुलिस ने भी कहा है कि उन पर भी जो है मुकदमे दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने दुकानों के शटर्स पर क्रॉस के निशान लगाए थे, यानी कि कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया था आउटसाइडर्स कहकर, उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी। और वो कौन कौन सी बीएनएस की धाराएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले बीएनएस का सेक्शन 189 है, जिसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है, कि अगर 163 बीएनएस लागू हो और उसके बाद भी लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली करार दिया जाता है। तो 189 लगाया गया है। 190 लगाया गया है कि ऐसे ही अनलॉफुल असेंबली के दौरान अगर किसी भी तरह की कोई ऑफेंस कमिट करता है तो 190 सेक्शन जो है बीएनएस का उस पर लागू होता है। साथ ही साथ 191 भी सेक्शन में जो है उसका इस्तेमाल किया गया है बीएनएस का, जिसका मतलब होता है राइटिंग, किसी भी तरह के दंगा करने की कोशिश करना। उसके अलावा सेक्शन 299 जिसके अंतर्गत डेलिब्रेट एंड मलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस बिलीफ्स, ये वाला सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। और बीएनएस का ही सेक्शन 353 स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन विच कैन इंसाइट एनिमिटी और हेट्रेड, तो आपस में दुश्मनी या किसी भी तरह का द्वेष पैदा करने के लिए अगर किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ। तो ये विभिन्न धाराओं के तहत जो है मुकदमे दर्ज करने जो जा रही है सोलन की पुलिस भी। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त होती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ एक लास्ट में बात आई है सामने, HPCA की धर्मशाला से न्यूज़ आई है कि वहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहा है HPCA, जहाँ पर भारत से बहुत से कॉमेडियंस को बुलाया गया है। उनमें से एक कॉमेडियन का नाम सामने जैसे ही है, मुनव्वर फारूकी। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि किस वजह से ये व्यक्ति पहले भी सुर्खियों में रहा है। स्थानीय युवकों को और वहाँ के बहुत से हिंदू संगठनों को जब इस बारे में पता लगा तो उन्होंने इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर किसी भी तरह का कॉमेडी शो करने आएगा तो वो इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, HPCA के खिलाफ भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी। तो इस प्रेशर को देखते हुए और लोगों के रोष को देखते हुए फिर इस व्यक्ति का, कॉमेडियन का नाम जो है वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है। सोचने की बात यह है कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि पूर्व में ये व्यक्ति कैसे जोक्स क्रैक कर चुका है, और उसके बावजूद भी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया, उसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया कमेटी द्वारा। ये बड़ा ही एक आश्चर्यजनक तरीके की एक मसला है, क्योंकि अब तो नाम विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन नाम शॉर्टलिस्ट किया ही क्यों गया था। तो ये सारा अभी तक जो है फीडबैक सामने आया है, और इसके अलावा और भी कोई चीज़ अगर सामने आती है उसको लेकर मैं आपके साथ ज़रूर जोड़ूंगा। धन्यवाद।